हाँ नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के चैप्टर 2 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए फास्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है आपका कि मनोवैज्ञानिक गाइकास्टिकी कहाँ के निवासी थे। आपके सामने ऑप्शन है जापान, दूसरा है रूस, तीसरा है फ्रांस, चौथा है चीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि रूस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि व्यावहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पादन होती है, यह किसका कथन है। आपके सामने ऑप्शंस है स्टर्नबर्ग, दूसरा है गोटस्की, या तीसरा है सोलोवी, चौथा है मेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि स्टर्नबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा कि विभेदन परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया। आपके सामने ऑप्शंस है एक हॉरेस, दूसरा है वालास, तीसरा है JP गिलफोर्ड, चौथा है JM ओझा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि JM ओझा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा कि किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है। प्रथम है विभेदन अभिक्षमता, दूसरा है समान अभिक्षमता, तीसरा है ऑड सर्विसेज अभिक्षमता, चौथा है व्यावसायिक अभिक्षमता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि ऑड सर्विसेज अभिक्षमता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पांचवा शाब्दिक तर्कना आंकिक तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं। आपके सामने ऑप्शन है व्यवहारिक अभिक्षमता, दूसरा है ऑड सर्विसेज अभिक्षमता, तीसरा है समान अभिक्षमता, चौथा है विभेदन अभिक्षमता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको विभेदन अभिक्षमता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया। आपके सामने ऑप्शन है ब्रूनर, दूसरा है पासी, तीसरा है बॉकर मेहदी, या चौथा है टोरेंस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि ब्रूनर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां कि लिकर्ट स्केल में कितनी श्रेणियां होती है। आपके सामने ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 5। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व हैं। कहते हैं स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व हैं। 4, 3, 1 या 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 3। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। आपके सामने ऑप्शंस है एक अल्पोर्ट, बी फ्रीडमैन, सी केटेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि केटेल। देखिए आपके आसानी के लिए हमने इसके आंसर इसके नीचे में डाले हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। आपके सामने ऑप्शंस है कार्ल रोजर्स, मास्लो, कार्ल युंग या एरिक फ्रॉम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कार्ल रोजर्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा किस अवस्था में जननेंद्रिय पर फोकस होता है। गुदावस्था, लिंग प्रधानावस्था, या जननेंद्रिय अवस्था, या मुखावस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको लिंग प्रधानावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा कि निम्नांकित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है। अपने व्यवहार का स्वयं निरीक्षण, आत्मसम्मान, उद्दीपन नियंत्रण, या आत्म प्रवर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आत्मसम्मान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने
MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया? अल्बर्ट, हाथवे तथा मैकिनले ने, या आइजेंक ने, या केटेल ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको हाथवे तथा मैकिनले ने। MMPI ध्यान से देखना है, तो इसमें क्या होगा? हाथवे तथा मैकिनले ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका छठा, संज्ञानात्मक अहम जो है किससे संबंधित है? कहते हैं कि संज्ञानात्मक अहम जो है यह किससे संबंधित है? आत्म संप्रत्यय से, आत्मरक्षा से, आत्मसम्मान से, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां, जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की अपने आप को बचाता है तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो व्यक्तिकीकरण या प्रतिक्रिया निर्माण या प्रक्षेपण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको प्रतिक्रिया निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है इदम, अहम, प्राहम या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि प्राहम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नौवां की टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? प्रतियोगी भावना, या आक्रामकता, या बेसब्री, या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? यूंग, एडलर, फ्रायड, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि यूंग ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 11 कि जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक है कौन? यूंग, फ्रायड, एडलर, या वाटसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि फ्रायड। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है। व्यक्तित्व विकास का सही क्रम क्या होगा? पहले अहम, उसके बाद प्राहम, तो फिर इदम, या इदम अहम प्राहम, या इदम प्राहम अहम, या प्राहम अहम इदम। इसका जो सही क्रम होगा वो हो जाएगा आपको इदम अहम प्राहम, इदम अहम प्राहम। नेक्स्ट प्रश्न है 13 कि 16 पीडिया प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? 16 PF प्रणाली का प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? अल्बर्ट, केटेल, बेल, या आइजेंक? इसका आंसर हो जाएगा आपको केटेल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14 कि कथानक आत्मबोध परीक्षण जिसको हम TAT भी कहते हैं के निर्माण कौन है? मुर्रे एवं मार्गन, रोसार्क एवं मुर्रे, मार्गन एवं रोजेनविंग, या केटेल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मुर्रे एवं मार्गन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में कौन यूंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है? अंतर्मुखी, एंडोमार्फी, बहिर्मुखी, या उभयमुखी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एंडोमार्फी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16 कि फ्रायड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है इदम, अर्धचेतन, प्राहम, या अहम? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अर्धचेतन। क्या होगा इसका? अर्धचेतन, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16 कि जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक है कौन? वाटसन, यूंग, एडलर, या फ्रायड? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि फ्रायड। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने किसने आदर सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया? फ्रायड, रोजर्स, एडलर, या मैकिनले? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि रोजर्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने टाइप डी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? डेनोलेट ने, केटल ने, फ्रायड ने, यूंग ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा
डेनोलेट ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मनोदेहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया? वाटसन, अल्पर्ट, लेविन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि अल्पर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 21 के व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? युंग का वर्गीकरण मानसिक शील गुणों पर आधारित है, या शेल्डन का वर्गीकरण शारीरिक व मानसिक शील गुणों पर आधारित है, या क्रेसमर का वर्गीकरण शारीरिक संरचना पर आधारित है, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि शेल्डन का वर्गीकरण शारीरिक व मानसिक शील गुणों पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, युंग ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि 3 भागों में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, स्व यानी कि सेल्फ के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? स्व अर्जित होता है, स्व जन्मजात होता है, स्व का विकास लगभग 2 साल की आयु में शुरू होता है, मनुष्य स्व लेकर जन्म नहीं लेता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी यानी कि स्व जन्मजात होता है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रेसमर के अनुसार शारीरिक बनावट के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया है? कहते कि व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपके सामने ऑप्शंस है 4, 3, 2 या 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 4। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, व्यक्तित्व का मनोगत्यात्मक उपागम को कितने या किसने प्रतिपादित किया? आपके सामने ऑप्शंस है युंग, रोजर्स, शेल्डन या फ्रायड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि फ्रायड। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है? शारीरिक संरचना, बुद्धि या अंतःस्रावी ग्रंथियां या परिवार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि परिवार। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है क्या? व्यवहार में संगतता या व्यवहार में स्थिरता, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि ए तथा बी, यानी कि व्यवहार में संगतता भी होगा और व्यवहार में स्थिरता भी होगा। यानी कि शील गुण कहलाने पर क्या होता है? व्यवहार में संगतता भी होता है और व्यवहार में स्थिरता भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, केटेल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छे कितने हैं? ए 25, बी 20, सी 10 या डी 36। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि 10। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? ए 3, बी 8, सी 4 या डी 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि 3। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रेसमर ने किस प्रकार के व्यक्तियों को साइक्लोआड कहा है? कहते हैं क्रेसमर ने किस प्रकार के व्यक्तियों को साइक्लोआड कहा है? स्थूलकाय प्रकार, या कृशकाय प्रकार, या पुष्टकाय प्रकार, या मिश्रकाय प्रकार। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि स्थूलकाय प्रकार। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में कितनी अवस्थाएं हैं? आपके सामने ऑप्शन है 5, 7, 4 या 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि 5 होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने,
निम्नलिखित में कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? पर्यावरणीय, पारिवारिक वातावरण, विद्यालय का वातावरण, सामाजिक मूल्य या शारीरिक रचना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि शारीरिक रचना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 33 कि सामूहिक अचेतन के विषय में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मनोग्रंथि या आर आर्कीटाइप या पार्सोना या एनिमा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि मनोग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 34 की निम्नलिखित सिद्धांतों में किस सिद्धांत का प्रतिपादन मेस्लो ने किया? आपके सामने ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, आवश्यकता सिद्धांत या क्षेत्र सिद्धांत या आत्म कार्यान्वय सिद्धांत। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि आत्म कार्यान्वयन सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 35 व्यक्तित्व के आत्म सिद्धांत को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? आपके सामने ऑप्शन है रोजर्स, दूसरा है आपका वुंट, तीसरा है रेजरन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि रोजर्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने जातीय अचेतन का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? आपके सामने ऑप्शंस है एडलर ने या यूंग ने या इरिक्सन ने या अन्ना फ्रायड ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि यूंग ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 37 की किस ग्रंथि की गड़बड़ी से व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है? एड्रिनल ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 38 की अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं? हार्मोन या सार्कोलेम या फाइबिले या थायरक्सिन। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि हार्मोन। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आनुवंशिकता का प्रभाव व्यक्तित्व विकास पर किस रूप में पड़ता है? आपके सामने ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में या ए और बी दोनों या उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 40 की दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? साक्षात्कार, परीक्षण या परामर्श या इनमें कुछ भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि साक्षात्कार। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 41 कि व्यक्तित्व का अर्थ है, क्या अर्थ होता है? शील गुणों का संगठन या शील गुणों का गत्यात्मक संगठन या शील गुणों का जोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि शील गुणों का गत्यात्मक संगठन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 42 निम्नलिखित में कौन अधिकारी ग्रंथि है? आपके सामने ऑप्शन है कंठ ग्रंथि, उपकंठ ग्रंथि या यौन ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 43 के निम्नलिखित में कौन मानव शील गुण नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है बुद्धि, सृजनात्मकता या अभिवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि सृजनात्मकता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 44 कि मरे का संबंध किस व्यक्तित्व परीक्षण से है? आपके सामने ऑप्शन है अमूर्त परीक्षण, दूसरा है मूर्त परीक्षण, तीसरा है प्रक्षेपी परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि प्रक्षेपी परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 व्यक्तित्व के अकारात्मक पक्ष है, क्या है? ईड या ईगो या सुपर ईगो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 47 की मानवतावादी सिद्धांत के विकास में किसने योगदान दिया? आपके सामने ऑप्शंस है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि मेस्लो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 कि व्यक्तित्व के विकास पर किसका प्रभाव अधिक पड़ता है? आपके सामने ऑप्शंस है परिवार, समाज, विद्यालय या महाविद्यालय।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि परिवार। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 48 की निम्नांकित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है। आपके सामने ऑप्शंस है बहिर्मुखी या एंडोमॉर्फी या अंतर्मुखी या उभयमुखी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि एंडोमॉर्फी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदर्श व्यवहार के संबंध में, कहते हैं कि आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व, मूल्य या अभिरुचि या अभिक्षमता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि अभिक्षमता। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 50वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन व्यवहारवादी मनोविज्ञान है। आपके सामने ऑप्शंस है वाटसन या कोफका या बुहलर या फ्रायड। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हम आपके लिए प्रतिदिन आपको डालते रहेंगे, ताकि आप जो है अपने रिजल्ट को बेहतर, आप अच्छे से पढ़ करके अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकें। चलिए 50 क्वेश्चन को और सॉल्व करना है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बना कर रखेंगे और सारे क्वेश्चन को एक बार आप देख लेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान प्रतिपादित किया, आत्मा को, अचेतन को या अधिगम को या आवश्यकता को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि आत्मा को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। आपके सामने ऑप्शंस है सिगमंड फ्रायड या अन्ना फ्रायड या एडलर या वुहलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि सिगमंड फ्रायर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 53 की निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है, दमन, दलन, प्रक्षेपण या इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 54 कि केटेल के अनुसार एक समान व्यक्ति में कितने मूलशील गुण पाए जाते हैं, 16, 2, 20 या 12। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 2। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 55 की किसके अनुसार जन्म कर्म व्यक्तित्व का निर्धारक है, यूंग, एडलर या कार्डिनर या फ्रॉम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि एडलर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 56 TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है, प्रश्नावली या कागज पेंसिल जांच या आत्म विवरण आविष्कारिका या प्रक्षेपी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि प्रक्षेपी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है, अहम, इदम, प्राहम या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इदम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 58 की निम्नलिखित में कौन एक व्यक्तित्वशील गुण है, चिंतन, संवेग, सृजनात्मकता या अभिप्रेरणा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि सृजनात्मकता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 59 कि निम्नलिखित में कौन मन के अकारात्मक पहलू नहीं है, चेतन, प्राहम, अवचेतन या अचेतन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि प्राहम। नेक्स्ट आपका प्रश्न है फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है किससे, भाई से, माँ से, बहन से या पिता से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको माँ से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 61 की किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया, कहते हैं किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया, यूंग, फ्रायड, मास्लो या रोजर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि मास्लो। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 62 की एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गत्यात्मक मनोविज्ञान या व्यक्तिक मनोविज्ञान या मानवतावादी मनोविज्ञान या विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि व्यक्तिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 63 यूंग के मनोविज्ञान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मानवतावादी मनोविज्ञान या गत्यात्मक मनोविज्ञान या विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान या व्यक्तिक मनोविज्ञान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 64 के मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है, कहते हैं मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक कौन है, BF स्किनर या
अल्बर्ट बंडूरा या जॉर्ज केली या अब्राहम मैस लगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि अब्राहम मैस लगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 65 की व्यजित के अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि कहलाती है क्या? जीवंत वृत्त परिधि या साक्षात्कार विधि या प्रेक्षेपण विधि या प्रश्नावली विधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि प्रेक्षेपण विधि। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 66 की निम्नलिखित में कौन वास्तविकता के नियम से संचालित होता है? इदम, अहम, अचेतन या पराहम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि अहम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 67 की मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया है? पराहम, अहम, उपाहम या इनमें से सभी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि अहम को। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि फ्रायड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं। क्यों? रक्षा युक्तियाँ या पराहम या एपिडस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि या हीन भावना मनोग्रंथि से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 69 कि फ्रायड के रक्षा युक्तियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कौन है? दमन, विस्थापन या प्रतिगमन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि दमन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने रोजर्स के अनुसार आत्म का विकास होता है किसमें होता है? बाल्यावस्था में, शिशुआवस्था में, तरुणावस्था में या वयस्कतावस्था में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि शिशुआवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 70 कि आइजेक व्यक्तित्व प्रश्नावली EPQ से मापन नहीं होता क्या? समाज विरोधी व्यक्तित्व या सामवेगिक अस्थिरता या अंतर्मूर्खता या बहिर्मुखता या मन स्थापित। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि समाज विरोधी व्यक्तित्व। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 72 कि निम्नांकित में कौन कथन गलत है? आपके सामने ऑप्शंस है इदम की प्रवृत्तियां आनंद सिद्धांत द्वारा निर्धारित होती या अहम व्यक्तित्व का कार्यपालक होता है या पराहम की प्रवृत्तियां लैंगिक होती या अहम का विकास इदम से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि पराहम की प्रवृत्तियां लैंगिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? आपके सामने ऑप्शंस है अव्यक्त अवस्था, मौखिक अवस्था, गुदावस्था या मौखिक अवस्था या अव्यक्त अवस्था या मौखिक अवस्था, गुदावस्था या अव्यक्त अवस्था या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट प्रश्न है 74 की लंबाकृति, आयताकृति तथा गोलाकृति में व्यक्तित्व वर्गीकरण किया गया है। क्रेस्मर ने या शेल्डन ने, यूंग ने या अल्पर्ट ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि शेल्डन ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 75 की व्यक्तित्व मापन का उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? उत्तरदायी पदों पर नियुक्ति हेतु या समायोजन की समस्या दूर करने हेतु या नेता के चुनाव हेतु या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 76 की एक रक्षात्मक प्रक्रम जिसमें व्यक्ति अपने कमजोरी या त्रुटियों का जो है आरोपण दूसरे पर करता है। तो क्या है ये? तो आपके सामने ऑप्शंस है युक्तिकरण या प्रक्षेपण या अस्वीकरण या दमन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि प्रक्षेपण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि टाइप सी प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता होती है। क्या होती है? सहयोगशील या विनीत या धैर्यवान या विरोधात्मक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि विरोधात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 78 की फ्रायड के अनुसार जो है निम्नांकित में कौन रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है? इरोस या लिथिडो या थेनाटोस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि इरोस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने
79 की वाक्य पूर्ति परीक्षण किस तरह का परीक्षण है? आपके सामने ऑप्शंस है मनोभित्ति की परीक्षण, प्रक्षेपीय परीक्षण या परिस्थिति जन्य परीक्षण या रेंटिंग मापनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि प्रक्षेपीय परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 80 कि साक्षात्कार का उद्देश्य है क्या है? अवलोकन के लिए अवसर पाना या आमने सामने के संपर्क में सूचना प्राप्त करना या परिकल्पनाओं का स्रोत बनाना या उनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि आमने सामने के संपर्क में सूचना प्राप्त करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 81 कि किस प्रेक्षण में प्रेक्षक प्रेक्षित समूह के साथ धूल मिलकर घटना का जो है उसका निष्कर्ष निकालता है। घटना का अवलोकन जो है प्राकृतिक रूप से करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि सहभागी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 82 कि फ्रायड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल है कौन है? चेतन, उपाह, अहम या प्राहम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि उपाह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 83 कि निम्नांकित में स्व का भावात्मक पहलू है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि आत्मसम्मान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 84 लिंग प्रधानावस्था में विकास होता है किसमें होता है? इसका जो आपके सामने ऑप्शंस है वो है इडिपस मनोग्रंथि का या समलैंगिकता का या विषम लैंगिकता का या उपरोक्त सबों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि इडिपस मनोग्रंथि का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 85 व्यक्तित्व अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी का वर्णन सर्वप्रथम किया है? यूंग ने, एडलर ने, क्रेसमर ने या सेल्डन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि यूंग ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 86 की सहभागी प्रेक्षण का मुख्य गुण है क्या है? लचीलापन या वस्तुनिष्ठता या स्वाभाविकता या परिशुद्धता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि स्वाभाविकता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 87 कि निम्नलिखित में कौन यूंग के व्यक्तित्व प्रकार है? आयताकार या लंबाकार या गोलाकार या अंतर्मुखी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि अंतर्मुखी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 88 कि व्यक्तित्व के शीलगुण सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? अल्पोर्ट, फ्रायड या सुल्ली भान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि अल्पोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया? तो आपके सामने ऑप्शंस है सृजनात्मक मॉडल या व्यवहारवादी मॉडल या मनोज्ञात्मक मॉडल या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर आप हमें बताएंगे। बाकी इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमने इस वीडियो में पूरा सॉल्व किए हैं। इसके जो चैप्टर 3 है इसके हम आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।